नमस्कार। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2025। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन मतलब 24 घंटों में हमारी दुनिया में क्या कुछ हो जाता है। आज हम बस यही देखने वाले हैं कि आज के दिन दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सवाल ना वाकई सोचने वाला है। एक ही दिन में एक तरफ सरहद पर तनाव की खबर है, तो दूसरी तरफ किसी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है। कहीं टेक्नोलॉजी में नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं स्पोर्ट्स में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो ये सब मिलके हमें दुनिया के बारे में क्या बताते हैं? आइए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मंच की, जहां आज तनाव और सम्मान दोनों की ही खबरें छाई हुई हैं। देखिए, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक बहुत पुराना विवाद फिर से गर्मा गया है, और इस तनाव के ठीक बीच में है एक प्राचीन हिंदू मंदिर, प्रेह विहार। चिंता की बात यह है कि इस ताज़ा झगड़े में इस ऐतिहासिक धरोहर को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस पर भारत ने भी अपनी चिंता जताई है। तो आखिर ये पूरा विवाद है क्या? देखिए, कंबोडिया कहता है कि फ्रांसीसी दौर के नक्शों के हिसाब से मंदिर उसका है। वहीं थाईलैंड का दावा है कि ये मंदिर उसकी सीमा के अंदर आता है। मामला इतना पेचीदा है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जा चुका है, और क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। चलिए, तनाव की खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशाने इथियोपिया से नवाजा गया है। और ये सम्मान अपने आप में एक मील का पत्थर है। पता है क्यों? क्योंकि ये 28वां ऐसा बड़ा वैश्विक सम्मान है जो प्रधानमंत्री को मिला है। ये नंबर दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान कितनी मजबूत हुई है। अब जरा सैन्य सहयोग की तरफ नजर डालते हैं। भारत और यूएई ने आबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन 2 नाम का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। ये इस अभ्यास का दूसरा एडिशन है। और हाँ, ये सहयोग सिर्फ यूएई तक ही सीमित नहीं है। भारत दुनिया के कई देशों के साथ ऐसे सैन्य अभ्यास करता है, जैसे नेपाल के साथ सूर्य किरण या फिर अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास। ये दिखाता है कि भारत की ग्लोबल मिलिट्री पार्टनरशिप कितनी बढ़ रही है। तो हमने देखा कि ग्लोबल स्टेज पर एक ही दिन में क्या कुछ हो रहा है। चलिए अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां नई लीडरशिप से लेकर विकास के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम खबर है, सिक्किम का डोकलम इलाका अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। याद होगा, 8 साल पहले यही वो जगह थी जहां भारत और चीन के बीच लंबा सैन्य गतिरोध चला था। अब भारत रणभूमि दर्शन स्कीम के तहत चोला और डोकला दोनों ऐतिहासिक जगहों पर लोग जा सकेंगे। ये वाकई एक बहुत ही शानदार पहल है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया गया है। इसका सीधा सा मकसद है कि जो जानवर जंगल के गलियारों से गुजरते हैं, उन्हें गाड़ियों से बचाया जा सके और साथ ही ट्रैफिक भी न रुके। अब थोड़ी बात राजनीति की। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति है। चलिए अब सीधे चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां आज कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं और कुछ खिलाड़ियों को नई पहचान मिली है। तो क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आ रही है। आईसीसी ने नवंबर 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को मिला है, जबकि विमेंस कैटेगरी में भारत की अपनी विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने बाजी मारी है। और अब आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। प्रशांत वीर ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया है। वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, ये वो खिलाड़ी होता है जिसने अपने देश के लिए कोई भी इंटरनेशनल मैच, मतलब टेस्ट, वनडे या टी20 नहीं खेला हो, और इसीलिए ये उपलब्धि और भी ज्यादा खास बन जाती है। और ये रही वो रिकॉर्ड तोड़ रकम। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर के लिए पूरे 1.20 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एक अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब अपने आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, सिनेमा और कॉर्पोरेट जगत में हुई कुछ बड़ी उपलब्धियों की। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका नाम है ध्रुव 64। ये भारत में बना एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसे सीडैक ने बनाया है।
इसका अपना डिजाइन और 64 बिट की डुअल कोर पावर इसे भारत के टेक फ्यूचर के लिए एक बड़ी छलांग बनाती है। भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुन लिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे इंडियन स्टोरीज अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रही हैं। और आखिर में कुछ अहम नियुक्तियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और सीबी जैसे बड़े संस्थानों में भी आज कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन में संघर्ष, सम्मान, नई टेक्नोलॉजी और नए रिकॉर्ड्स की कहानियां एक साथ चल रही हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि आज की ये जो सुर्खियां हैं वो कल का इतिहास कैसे बनाएंगी। बस इसी सवाल के साथ आज का ये ब्यौरा यहीं खत्म करते हैं।